हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना सरकार इंग्लिश स्टडी चैनल। जैसे कि आप लोगों ने अभी लास्ट लेसन जो अभी मैंने पिछले आज ही के दिन मैंने एक और लेसन बनाया था, जो पिछला वीडियो बनाया था तो वो पूरा कवर करवा दिया है समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स के साथ। अब मैं आपको इंडिगो जो लेसन है आपका उसको कवर करवाने जा रहा हूँ, लेकिन इस फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इसकी जो समरी है वो कवर करवाऊंगा। इसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स, तो मन लगा के ध्यान लगा के पढ़िए, क्योंकि अब ओनली 1 मंथ ही आपका बकाया या शेष है। तो पूरा मन लगा के आप इसको तैयार करिए। और मैं दावा करता हूं कि अगर आप इसको 2 बार भी दिन में अगर सुनते हैं, गारंटी से आपके फर्स्ट पेपर में नंबर बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इंडिगो पाठ का सारांश, इंडिगो समरी इन हिंदी। तो इसमें ये लेसन आपका लिखा है लुई फिशर जो राइटर उन्होंने लिखा है। उन्होंने इस कहानी को लिखा है, नाम है इसका इंडिगो। इंडिगो का मतलब नील की खेती। लुई फिशर द्वारा लिखित कहानी इंडिगो गांधी जी के चंपारण के गरीब किसानों के संघर्ष को बयान करती है। किसको बयान करती है? संघर्ष को। तो गांधी जी ने क्या संघर्ष किया है? गांधी जी के संघर्ष को बयान करती है। और इसमें दिखाया जाता है कि गांधी जी किस प्रकार से चंपारण के बटाईदार जो किसान थे उनको उनका हक दिलाते हैं। और ब्रिटिश जो जमींदार थे, ब्रिटिश से मतलब ब्रिटिश के गुलाम जो जमींदार थे, लैंड ओनर थे, उनको किस प्रकार से क्या करती है, उनको झुकने पर मजबूर कर देते हैं। कौन? गांधी जी। तो देखते हैं कि किसान जो है ब्रिटिश बागान के साथ हिस्सेदारी करने वाले थे, यानी कर रहे थे। करने वाले क्या थे? कर रहे थे ब्रिटिश बागान, यानी जो भी भूमि थी ब्रिटिशर्स के अंडर में थी। और ब्रिटिशर्स स्वयं लगान या वसूली नहीं करते थे, बीच में उन्होंने लैंड ओनर्स को बना रखा था। और उन्होंने कहा था कि तो मैं वसूल के दो, और लैंड ओनर्स को बीच में थोड़ा मुनाफा दिया करते थे। तो लैंड ओनर्स ब्रिटिशर्स को जो भी लगान देते थे देते ही थे, साथ ही साथ अपना पेट भरने के लिए, अतिरिक्त कमाने के लिए जो बटाईदार जो किसान थे, शेयर क्रॉपर्स थे, उन पे अत्यधिक लगान लेते थे। मनमाने ढंग से उनको प्रताड़ित करते थे, पीटते थे तरह तरह से। तो इसी के बारे में आपको जानकारी लेना। और साथ ही साथ ये इंडिगो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चंपारण में नील की खेती पर आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन ने यह तय कर दिया कि गांधी जी एक बहुत बड़े नेता, और गांधी जी को भी इतना कॉन्फिडेंस हो गया इस आंदोलन से कि अब मैं देश आजाद कराने में सक्षम हूं। यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ लग गई थी, गांधी जी के सपोर्ट में इतने समर्थक आ गए थे, सपोर्टर आ गए थे। गांधी जी को लगा कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूं, क्योंकि ये इनका पहला आंदोलन था। तो देखते हैं आप लोग, इस आंदोलन की मैं चर्चा कर रहा हूं आपके साथ डिटेल में। दिया गया इसमें एक पुराने समझौते के अनुसार किसानों को 15% जमीन पर, यानी कि जमीन है मान लो 100%, 100 कमरे हैं, उसमें 15 कमरे जो है जमीन पर इंडिगो का उत्पादन करना था, इंडिगो का संयंत्र लगाना था। इंडिगो फसल जो थी नील की खेती थी, नील की खेती को कहाँ करना था? ये नहीं कि अनुपजाऊ भूमि पर कर ले। किसान भले ही अनुपजाऊ भूमि पर अपना कोई भी फसल उगाए, लेकिन ये उपजाऊ भूमि पर उगानी है, ये पहले ही कह दिया गया था। और जहां पर नील की खेती थी उसके आसपास का एरिया, जो उत्पादन क्षमता थी, खेत की उत्पादन क्षमता समाप्त हो जाती थी। और मजबूर थे किसान इस समझौते को मानने के लिए, क्योंकि आप तो जानते ब्रिटिशर्स कैसे थे। और मकान मालिकों, यहाँ लिखा, यहाँ आप क्या कहेंगे, जमींदारों को किराए के रूप में ये क्या देना पड़ता था? लगान के रूप में ये जितनी भी खेती इंडिगो की जाती थी ये देनी पड़ती थी। उस समय क्या था? उस समय जर्मनी में इंडिगो यानी नील की खेती नहीं हो पाती थी, तो इंडिया में हो पाती थी, इसलिए इंडिया में करवाई जाती थी और यहाँ से फिर पूरे वर्ल्ड में बेची जाती थी। तो 1917 के आसपास 1917 ईस्वी, क्योंकि गांधी जी 1915 में आए थे इंडिया, और 1917 के आसपास यह बताया गया, 1917 की बात है, और बताया गया क्या हुआ कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो विकसित किया। मतलब जर्मनी ने, यानी जर्मनी के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एक ऐसी इंडिगो
फसल निर्माण की थी, जो अब वहां पर इंडिगो का विकास होने लगा था जर्मनी में। तो अब बताओ इंडिया में क्या जरूरत सॉरी, अब इंडिया में क्या जरूरत, कोई जरूरत नहीं है। तो इंडिया वालों को यानी इंडियन शेयर क्रॉपर्स को अब इंडिगो उगाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश लोग थे, प्लांटर्स, ब्रिटिश जो प्लांटर्स थे, अब इंडिगो की फसल की इच्छा नहीं रखते थे। कहां से? इंडिया से। किसानों को पुराने 15% समझौते से पहले समझौता कर लिया था कि 15% में इंडिगो की खेती करोगे। तो 15% समझौते से मुक्त करने के लिए उन्होंने उनसे मुआवजे की मांग की। किसने? जमींदारों ने कहा तुम्हें मुआवजा देना पड़ेगा, और जो 15% खेती तुम नील की करते थे वो उससे तुम आजाद कर देगा, हमें पैसे दो। अधिकांश अनपढ़ किसान इससे सहमत हो गए, ज्यादातर इलिटरेट थे, बेचारे सहमत हो गए। हालांकि कुछ ने तो इनकार भी किया, अदालत जाने के लिए वकील लगे हुए थे, तो कुछ ने इनकार किया। उन्हीं इनकार करने वालों में एक व्यक्ति था उस समय, राजकुमार शुक्ला, एक शेयर क्रॉपर मतलब वो भी बटाईदार था, वो भी किसान था। उसके अनुरोध पर गांधी जी चंपारण में आए। कहाँ आए? उसने गांधी जी को कैसे बुलाया, ये तो पूरा डिटेल में अलग जानकारी है, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। किसी भी प्रकार से वो चंपारण में वो लेकर आया। उन्होंने, किसने? गांधी जी, गरीब किसानों के लिए 1 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी। 1 साल तक, 1 ईयर संघर्ष चला। किसके बीच में? ब्रिटिश सरकार और गांधी जी और किसानों के बीच। गांधी जी किसानों की तरफ से थे और ब्रिटिशर्स के साथ कौन थे? जमींदार लोग थे। लंबी लड़ाई चली और उनके लिए न्याय पाने में गांधी जी कामयाब रहे। गांधी जी को अब हिम्मत मिल गई, जब भीड़ देखी गांधी जी ने कि हमारे साथ तो बहुत सारे लोग हैं, तो गांधी जी को हिम्मत मिली और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। जान गए कि जितने भी अधिकार अंग्रेजों ने हमसे छीने हैं, इस भीड़ के साथ, इस ग्रुप के साथ हम उस अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। तो राजनीति और आर्थिक संघर्ष के साथ साथ गांधी ने सामाजिक स्तर पर भी किया। जो समाज में जो कमियां थी उनको भी उन्होंने दूर किया। उन्होंने गरीब किसानों के परिवारों की शिक्षा, गरीब किसानों के परिवार की शिक्षा, इसमें देखिए सेकंड लाइन में दिया गया है, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए स्वयं पाठ पढ़ाया। स्वयं पाठ पढ़ाया, जानकारी दी, उनकी व्यवस्था की कि कहाँ स्वच्छता, कैसे लैट्रिन बनवानी चाहिए या नहीं, क्या होना चाहिए, गंदगी पर भी बहुत सारी बातें बताई, कैसे हम स्वस्थ रहें, ये सारी चीजें उनको सिखाई। किनको? किनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? बात कर रहे हैं बिहार का जो स्थान है चंपारण, वहां की बात कर रहे हैं। यह भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाने के तरीकों में से एक था। ये जो प्रयास था गांधी जी का, ये जो पहला आंदोलन था, इसी आंदोलन, अगर ये आंदोलन में असफल हो जाते गांधी जी, तो देश स्वतंत्र कराने की बात कभी सोचते तक नहीं। इसमें सफलता पाने की वजह से गांधी सोच गए कि अब मैं पूरे देश को आजाद करा सकता हूं। तो देखते हैं और कहानी को डिटेल में। यह कहानी 1916 में स्थापित की गई थी, जहां गांधी चंपारण के गरीब किसानों के झुंड की मदद के लिए कदम बढ़ाते मतलब उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह बताता है कि उन्हें न्याय और समानता लाने के लिए उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया। यानी लेसन बताता है कि गांधी ने किस प्रकार से समानता लाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया। इस प्रकार चंपारण के अधिकांश कृषि योग्य भूमि से शुरू होता है। अर्थात ये आंदोलन कहाँ शुरू होता है? कृषि योग्य भूमि, जो उपजाऊ भूमि थी चंपारण की, वहां से ये आंदोलन शुरू होता है, जो एक बड़ी संपत्ति में विभाजित हो जाता है। संपत्ति के मालिक कौन होते हैं? अंग्रेज। पूरी जमीन किसकी थी? अंग्रेजों की। और मजदूर जो थे भारतीय किराएदार थे, यानी बटाईदार। तो हम सीखते हैं कि इस भूमि पर मुख्य वाणिज्यिक फसल इंडिगो है। मतलब कहाँ पे? चंपारण में उस समय मुख्य वाणिज्यिक फसल कौन थी अंग्रेजों के हिसाब से? इंडिगो। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि जो जमींदार थे, मकान मालिक नहीं, जमींदार, सभी किराएदारों को अपने इंडिगो का 15% संयंत्र लगाने और पूरी फसल किराए के रूप में जमा करने के लिए मजबूर करते हैं। वो क्या कहते हैं कि जैसे 100 कमरे हैं तुम्हारे पास, तो 15 कमरों में जो भी उगाओगे वो हमें तुम लगान के रूप में दोगे। अर्थात फसल में जो भी आपकी खेती, उसका 15% हिस्से में आपको इंडिगो लगाना पड़ेगा, और वो भी उपजाऊ भूमि पर। ऐसा करने के लिए किराएदार एक दीर्घकालिक समझौते के तहत है, अर्थात उनसे क्या दस्तखत करवा लिए गए। ये कहानी मैं बता चुका हूँ, वही कहानी है, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हालांकि जर्मनी ने 1917 ईस्वी में सिंथेटिक इंडिगो को विकसित करना शुरू कर दिया। इस प्रकार अंग्रेजों को इंडिगो की फसल की इंडिया में कोई जरूरत नहीं रही। जब इंडिया में जरूरत नहीं रही तो लिखा नहीं, हालांकि जर्मनी सिंथेटिक इंडिगो विकसित करना शुरू कर दिया। इस प्रकार अंग्रेजों को इंडिगो की फसल की आवश्यकता नहीं रही। कहाँ? इंडिया में उगाने। क्यों लेके जाए इतना दूर किराया दें? इस प्रकार गरीब किसानों को उनके 15% के समझौते से मुक्त करने के लिए भी मुआवजे की मांग कहने लगे कि जो 15% का लगान हम लोग लेते थे इंडिगो करवा, अब तुम हमें कुछ पैसे दो तो हम तुम्हें ये
खेती तुम्हारे लिए फ्री कर दे, आराम से अपना उगाओ बेचो। जबकि कुछ अशिक्षित किसान इस पर सहमत थे, दूसरे सहमत नहीं थे। इस प्रकार हम नोटिस करते देखते हैं कि शेयर धारक अर्थात बटाईदार में से एक व्यक्ति था, नाम था राजकुमार शुक्ला। गांधी जी के साथ बैठक की व्यवस्था, वो सोचता कि गांधी जी बड़े नेता हैं और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने ये किया है, तो इंडिया में आए हैं तो ये बहुत अच्छा करेंगे भाई साहब। तो वह उन्हीं के मुद्दों के लिए उनसे मिलता, उन्हें बताता है सारी बात और गांधी से आग्रह करता कि वे लंबे समय से हो रहे अन्याय को समाप्त करवाएं और जगह का दौरा करें। कहाँ का? चंपारण का दौरा करें। गांधी जी सहमत हो गए और बिहार में पटना के लिए एक ट्रेन चलाते हैं। ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन चलाते क्या, ट्रेन से जाते हैं, बिहार में जाते हैं पटना के लिए। बिहार की राजधानी पटना है, तो वहाँ ट्रेन से जाते हैं। इसके बाद राजकुमार शुक्ला गांधी जी को वकील जो थे, एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद के घर जाने में मदद करते हैं। राजेंद्र प्रसाद उस समय क्या थे? वकील थे। बाद में क्या बन जाते हैं? जानते हो राष्ट्रीय राजेंद्र प्रसाद कौन बनते हैं भारत के बाद? वही राजेंद्र प्रसाद साहब की बात हो रही है। जैसे ही गांधी कपड़े पहनते हैं तो गांधी जी के कपड़े देखकर नौकर उन्हें गरीब किसान समझने लगता, क्योंकि राजकुमार शुक्ला तो थे ही थे। गांधी जी को पहली बार नौकर देखता किसका? राजकुमार शुक्ला के नौकर देखते, नौकर चाकर, तो वो समझते गरीब किसान। इस प्रकार गांधी ने, और गरीब किसान जब समझते हैं तो उनको पानी तक कुएं से नहीं भरने देते हैं। कहते हैं अगर तुम्हारी डोलची या बाल्टी में से एक भी बूंद गिर गई इस कुएं में तो अशुद्ध हो जाएगा। उसमें चूहा चूट बहुत था। इस प्रकार गांधी ने किसानों को किसी भी न्याय दिलाने की कोशिश करने से पहले योजना, उन्होंने कहा पहले किसानों को न्याय दिलाए, लेकिन योजना तो पहले होनी चाहिए। हर चीज की प्लानिंग बहुत जरूरी है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पहले प्लान बनाना पड़ेगा, है ना? वही चीज उन्होंने, गांधी जी भाई वकील थे। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो थी किसी को भी सजा दे सकती है। वो जानते थे कि जो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगा उसको सजा मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा प्लान बना लो। जो राष्ट्रीय नेता है प्रदर्शनकारियों को रख रही है। कहने का मतलब ब्रिटिश सरकार उन सभी व्यक्तियों को सजा दे देती थी जो राष्ट्रीय नेताओं यानी कांग्रेस के नेताओं को जो क्या कर रही है, अपने यहाँ शरण देती है। इस प्रकार जब गांधी जगह में पहुंचे, चंपारण पहुंचे, तो उनके आगमन और मिशन की खबर पूरे जंगल, मतलब पूरी खबर जो थी पूरे चंपारण में जंगल की आग की तरह, जैसे जंगल में आग नहीं फैल जाती है वैसी चंपारण में जंगल की आग की तरह पूरी तरह खबर पूरे शहर में, पूरे आसपास इलाकों में पहुंच गई। इसके परिणाम स्वरूप उनके समर्थन में बड़ी संख्या में वकील आए, किसानों का समूह सम्मिलित हो गया। नतीजा ये निकला, वकीलों ने स्वीकार किया कि ये जो गलती है, ये जो गलत हो रहा है किसानों के साथ, ये बहुत गलत हो रहा है किसानों के साथ, कि उनसे अब मुआवजा वसूला जा रहा है। सबने कहा। हालांकि गांधी जी शेयर धारक से बड़ी फीस वसूलने के लिए आलोचना करें। गांधी जी ने कहा शेयर धारक जितने भी है, ये लोग बटाईदार हैं, जितने किसान हैं, उनसे ये बड़ी फीस वसूलने, मुआवजा वसूलने बिल्कुल गलत है। वह परामर्श पे जोर दे रहे थे, क्योंकि दे रहा था नहीं, गांधी जी का सम्मान के लिए हम दे रहे थे, बोले, क्योंकि इससे किसानों को उनके भय से लड़ने का आत्मविश्वास, गांधी जी सोचा कि अगर किसानों मेरे साथ किसान लड़े तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और अंग्रेजों से डर जो है समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार वह किसानों के लिए 1 साल की लड़ाई के बाद न्याय पाने का प्रबंध करते हैं। उन्होंने गरीब किसानों के परिवारों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता की भी व्यवस्था की। अंत में वह उन्हें आत्मनिर्भरता कि तुम आत्मनिर्भर बनो, जरूरी नहीं हमारे जैसा कोई नेता है तभी तुम्हारी मदद, तुम खुद भी अपनी मदद कर सकते हो, और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया। तो इसमें ये सारी बातें हुई। तो यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर मुख्य व्यक्ति कौन है आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें जब ये लड़ाई गांधी लड़ी तो गांधी जी को जो सीनियर्स थे ब्रिटिशर्स के, उनके द्वारा धमकी भी दी गई गांधी जी। अगर गांधी जी ने क्या कहा कि आप हमारा कुछ भी करें लेकिन हम ये आंदोलन जरूर करेंगे, आप हमें कुछ भी करें क्योंकि मैं इनकी मदद जरूर करूंगा। तो ये सारी चीजें गांधी ने बहुत समस्याएं झेली और बाद में अंततः गांधी जी ने क्या किया, इस आंदोलन को जीता। पहले राजेंद्र प्रसाद जी और अन्य वकील डरते थे अंग्रेज, लेकिन गांधी जी को जैसे ही देखा कि तो बैरिस्टर बहुत दूर से पढ़ के आए लंदन से, तो वो सब साथ में हो गए, गांधी जी का सपोर्ट किया सबने। इस प्रकार इन्होंने बड़ी जीत हासिल की। तो आप देखेंगे राजकुमार शुक्ला मुख्य मेन कैरेक्टर कौन इस कहानी का? राजकुमार शुक्ला अगर राजकुमार शुक्ला ना होते तो क्या गांधी जी पहुंचते? तो देखते राजकुमार शुक्ल जी के बारे में, इनका कैरेक्टर स्केच भी पूछा जा सकता है। राजकुमार शुक्ल एक गरीब शेयर धारक थे, शेयर धारक मतलब बटाईदार, गरीब किसान थे, ऐसे भी बोल सकते हैं, जो ब्रिटिश जमींदारों के शिकार थे, यानी जिन्हें ऐसे वो राजकुमार शुक्ला थे जिन्हें जमींदार लोग परेशान कर रहे थे। यद्यपि वे अनपढ़ थे, कौन? राजकुमार शुक्ला जी, लेकिन वे ब्रिटिश जमींदारों के अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने कहा हम लड़ेंगे जरूर, अनपढ़ है तो क्या हुआ। और उनसे लड़ने के लिए गांधी जी से वो क्या मांगते हैं? मदद मांगते हैं। राजकुमार शुक्ला की वजह से ही गांधी जी बिहार के चंपारण गांव में आए और बाद में ब्रिटिश जमींदारों के साथ उन्होंने संघर्ष किया
और जब संघर्ष किया तो उन्होंने जीत पाई इस आंदोलन में, और यही जीत स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। एक व्यक्ति और था, चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज। इस व्यक्ति के बारे में भी जानते हैं। चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज एक अंग्रेजी शांतिवादी थे, अंग्रेज थे लेकिन शांतिवादी, लड़ने वाले इंसान नहीं थे, बढ़िया व्यक्ति थे, जो गांधी जी के एक समर्पित अनुयायी बन गए। वो गांधी जी की जो शिक्षाएं थी उनसे बहुत ही ज्यादा क्या थे, इम्प्रेस थे, और वो उनके अनुयायी बन गए, फॉलोवर बन गए। वे फिजी द्वीपों के दौरों पर जाने से पहले, वह फिजी द्वीप जा रहे थे, अभी तो इंडिया ही में, फिजी द्वीप पर जा रहे थे, दौरे पर जाने से पहले गांधी से विदाई लेने आए। कहने लगे, गांधी जी आपका ये बताओ हम जाएं या ना जाएं। तो गांधी के वकील मित्रों ने कहा कि ये अंग्रेज है, पढ़ा लिखा तो आई, लड़ाई में जो आंदोलन चल रहा है उसमें इससे मदद मांगो। और उन्होंने कहा अगर मदद कर देगा तो बहुत फायदा हो। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा कि नहीं, इस आंदोलन के लिए हमें किसी अंग्रेज की जरूरत पड़े, मुझे अंग्रेज का बिल्कुल भरोसा नहीं, भले ही मेरा फॉलोवर हो कितना भी क्यों ना। उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज की हेल्प लेने के लिए। तो गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे, किसी पे भरोसा नहीं करते थे, अगर भरोसा करते तो कभी फंस जाते। नेक्स्ट दिया गया गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी के बारे में क्या कहा गया वो तो सब लोग जानते हैं, फिर भी देख लो। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के रूप में जाना जाता है, एक अत्यधिक बुद्धिमान और बोधगम्य, मतलब बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे, समझदार व्यक्ति थे। उनके मूलभूत सिद्धांत अहिंसा और आत्मनिर्भरता थे। उन्होंने हिंसा नहीं करवाई, अहिंसा के दम पर सब कुछ किया, और लेकिन आत्मनिर्भर थे, किसी भी डिपेंड नहीं रहते थे। देश के विकास के लिए उनका पूरा राजनीतिक अभियान क्या था, राजनीतिक, देश के विकास के लिए उनका पूरा राजनीतिक अभियान इन दो सिद्धांतों पर टिका था। कौन दो सिद्धांत बताया अभी, अहिंसा और आत्मनिर्भरता। इन दो सिद्धांतों पर गांधी जी लाइफ टाइम टिके रहे और बाद में सफलता इन्होंने पाई। सवाल जवाब का इसमें दिया गया, इसमें क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि एक पैराग्राफ जैसे दे दिया गया इंग्लिश में, अभी हिंदी में दिया गया कि वे दिसंबर 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन में गए थे। गांधी जी 15 दिसंबर 1915 में तो आए थे इंडिया में, 1916 में कहाँ गए, लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्टी के सम्मेलन में गए, वार्षिक सम्मेलन में। तो क्या लिखा है, तो उसमें बहुत सारे प्रतिनिधि लोग आए थे। कार्रवाई के दौरान गांधी ने कहा, गांधी से एक व्यक्ति मिला कि एक किसान मेरे पास भारत में किसी भी अन्य किसान की तरह आ गया है, और उसने क्या कहा, मैं राजकुमार शुक्ला हूं, मैं चंपारण से आया हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे चंपारण जिले में आए। तो अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यहाँ वह शब्द कौन, वह किसके लिए लगाया गया, वह लगाया गया गांधी जी के लिए। लखनऊ में वे क्या कर रहे थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में भाग ले रहे थे। अगर इसमें कुछ भी हिंदी गड़बड़ है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ सही से, ठीक है, एक आधे शब्द गलत हो सकते हैं। तो गांधी जी ने क्या बयान दिया, क्वेश्चन किया जा रहा, गांधी जी ने क्या बयान दिया, देखिए आप। उन्होंने एक गरीब दिखने वाले किसान के बारे में बताया जो उनके पास आया और चंपारण आने के लिए कह रहा। उन्होंने यही बताया जनता को, सबको बताया। गांधी से राजकुमार शुक्ला क्या चाहते थे, राजकुमार शुक्ला चाहते थे कि गांधी चंपारण की यात्रा के दौरान वहां के गरीब किसानों की जाकर मदद करें और वहां के हालात देखें। ये तो इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, ठीक है। तो इसमें फिर लिखा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा हुआ, नंबर 2 में देखेंगे। फिर वे दोनों बिहार के पटना शहर के लिए ट्रेन पे सवार हुए। कौन दोनों, राजकुमार शुक्ला जी और गांधी जी। वहां शुक्ला ने उन्हें राजेंद्र प्रसाद नाम के वकील के घर ले गए, शुक्ला जी, राजकुमार शुक्ला ले गए, जो बाद में कौन, राजेंद्र प्रसाद बाद में क्या बने, कांग्रेस पार्टी और भारत के राष्ट्रपति बने। कांग्रेस पार्टी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और भारत के क्या बने, राष्ट्रपति बने। कौन, जिनकी बात की जा रही, राजेंद्र प्रसाद, जिनके नौकर ने गांधी जी को पानी तक नहीं पीने दिया। तो उन्हें शब्द किसके लिए यहाँ दिया गया, उन्हें शब्द जो इसमें जो दिया गया है उन्हें के लिए कौन है, महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ला, मतलब दो लोग गए थे, उन्हें शब्द इसमें महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ला के लिए। वे कहाँ जा रहे हैं, महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ला, वे बिहार के पटना शहर जा रहे थे। काहे पे जा रहे थे भैया, ट्रेन पे जा रहे थे। राजेंद्र प्रसाद कौन थे, राजेंद्र प्रसाद एक वकील थे उस समय, और जो बाद में भारत के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी बने और बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। क्या राजेंद्र प्रसाद घर पर उपलब्ध थे तब, राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं थे, वे शहर से बाहर गए थे। कहाँ से गए थे, शहर से बाहर गए थे। ये सारी बातें कही जा रही हैं। अब दिया जा रहा है कि गांधी जी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया, जो कि चंपारण जाने के रास्ते में था, मतलब चंपारण पहुंचने से पहले मुजफ्फरनगर पड़ता था। तो राजकुमार शुक्ला की तुलना में शर्तों की, मतलब पूरी जानकारी लेने के लिए गांधी ने सोचा मुजफ्फरपुर चले, वहां जानकारी तो पहले ले लें।
राजकुमार शुक्ला जो कह रहे सही है, वकील लोग कह रहे सही नहीं, इसके अनुसार उन्होंने मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज, वहां पर मुजफ्फरपुर में एक आर्ट्स कॉलेज था, वहां प्रोफेसर JB कृपलानी को एक उन्होंने टेलीग्राम लिखा और भेजा, जिसे उन्होंने टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा। मतलब किनसे मिल चुके थे? JB कृपलानी से गांधी जी कहाँ मिले थे? टैगोर जी के रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शांति निकेतन स्कूल में मिले थे, पश्चिम बंगाल में, उनसे वहां मिले थे, तो उनको उन्होंने टेलीग्राम भेजा। अब पूछा गया गांधी जी मुजफ्फरपुर क्यों गए? राजकुमार शुक्ला द्वारा संबोधित मुद्दे के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? मुजफ्फरपुर गए थे। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये मत सोचना ये फालतू में। मुजफ्फरपुर में उन्होंने किससे संपर्क किया? गांधी जी गए उन्होंने मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे, किनसे संपर्क किया? नाम क्या? JB कृपलानी। गांधी जी ने JB कृपलानी से पहली बार कहाँ मुलाकात की? मतलब अभी तो टेलीग्राम भेजा, लेकिन पहली बार मुलाकात कहाँ की थी? गांधी जी ने JB कृपलानी से पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर के विद्यालय स्कूल शांति निकेतन, यानी पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, जो उस स्कूल में पहली बार मुलाकात की थी, पहली बार भेंट की थी JB कृपलानी से। तो ये सारी जानकारी एक्स्ट्रा आपको हो गई है। तो ये सारी क्लास से, मतलब आपके जो लेसन से रिलेटेड है, आप इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इन्हीं के माध्यम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि NCERT जो आपकी है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है। ये नहीं कि बाद में स्टूडेंट के हमारे टीचर ने तो पढ़ाए नहीं, जरूरी नहीं कोई टीचर पूरा पढ़ाए, वो मेन टॉपिक पढ़ा देते हैं, लेकिन आपको अगर अच्छे अंक लाने हैं, अगर आपको 90 प्लस की जानकारी लेनी है, तो आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में मिलते हैं। और अगर आपको इसमें कुछ भी भद्दा अगर दिखाई पड़े, तो आप एक काम किया करो कि इसकी जो इसमें दिया गया है, किनारे 3 डॉट्स दिए गए हैं, और जो इसमें क्वालिटी है, क्वालिटी को आप बढ़ा लिया करो। कभी कभी ऐसा 240 में दिखाई नहीं पड़ता है, तो इसकी क्वालिटी को और अच्छा बढ़ा लिया करो, तो आपको एकदम क्लियर दिखेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।